जी अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह ने बचा लिया। जब ये गिरने लगी थी मैं पास ही था, मुझे महसूस हुआ कि ये गिरने लगी, अब शदीद बारिश हो रही थी, मैं फ़ौरन यहाँ से बाहर निकल गया। इससे अल्लाह ने हमारी जान तो बचा ली, हमारा थोड़ा सा माली नुकसान हुआ। बाकी ये आपके सामने इतनी मखदूश हालत है इसकी, 100 साल से भी ज़्यादा ये पुरानी बिल्डिंग है, इसमें इतने लोग रह रहे हैं, सबकी जानों को इंतहाई शदीद ख़तरात लाक हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बातचीत टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद अलमासी। आज मैं मौजूद हूं लाहौर शहर के ओल्ड वाटर टैंक अंग्रेज़ों के बनाए हुए इस इमारत के उस घर में जिसकी छत कुछ दिन पहले गिरी थी। मेरे साथ उस वक्त मौजूद है वो शख्स जिसका ये घर है। सर 100 साल पुराना अंग्रेज़ दौर की बनी हुई है एक इमारत। मेरे साथ इस वक्त एक भाई मौजूद है जिनकी ये छत गिरी थी। उनसे पूछते हैं कि ये छत जब गिरी थी उस वक्त ये कहाँ मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये छत जो देख रहे हैं आप, इतना बड़ा हादसा, आपकी जान भी जा सकती थी अगर आप यहाँ पर उस वक्त मौजूद हो, क्या कहेंगे इसके बारे में? जी अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह ने बचा लिया। जब ये गिरने लगी थी मैं पास ही था, मुझे महसूस हुआ कि ये गिरने लगी, अब शदीद बारिश हो रही थी, मैं फ़ौरन यहाँ से बाहर निकल गया। इससे अल्लाह ने हमारी जान तो बचा ली, हमारा थोड़ा सा माली नुकसान हुआ। बाकी ये आपके सामने इतनी मखदूश हालत है इसकी, 100 साल से भी ज़्यादा ये पुरानी बिल्डिंग है, इसमें इतने लोग रह रहे हैं, सबकी जानों को इंतहाई शदीद ख़तरात लाक हैं। अगर हकाम वाले इस पर नोटिस दें और इनको रिपेयर कर दें तो उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह रहने के काबिल हो जाएंगी। आपने हुक्काम बाला को कभी इसकी खस्ता हाली के बारे में आगाह किया है? 20 साल से भाईजान एप्लीकेशनें दे रहे हैं डीएस ऑफिस में, जगह जगह पे। इन पे कभी किसी ऑफिसर ने कभी कोई नोटिस नहीं लिया। हमारे तनख्वाह से भी इसका फंड कट रहा है, इसकी 5% कटौती रिपेयरिंग के नाम पे वो भी कटी जा रही है, बिजली का बिल, गैस का बिल, हर जगह पे पैसे। 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी ये इमारत है। इसकी आज तक इसकी कोई मरम्मत के लिए या कोई भी आया और रेलवे इंतज़ामिया की तरफ से? कोई नहीं आया अभी तक, कभी नहीं कोई आया। पीने वाला पानी देख ले कितना बुरा है, जो लोग ये इस्तेमाल कर रहे हैं सारा। अच्छा, इसके ऊपर ये क्या कहते हैं एक वाटर नमा टैंक भी है जिसमें पानी स्टोर किया जाता है। काफ़ी यहाँ पे लोगों के लिए में आता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो पानी इस्तेमाल के लिए आता है वो ये ऊपर एक वाटर टैंक बना हुआ है जिसमें पानी स्टोर किया जाता है। वो पानी, उस पानी की हालत भी इस तरह है कि इस इलाका मकीन का कहना है कि उस पानी वाटर टैंक में सम टाइम कीड़े, बिच्छू वगैरह और ये कॉकरोच वगैरह, चूहे तक फिरते हैं। लेकिन हुक्काम बाला को कई दफ़ा आगाह किया और इसके बारे में बताया, लेकिन कोई भी आज तक इसके बारे में, इस पुरसान हाल इमारत की कभी आज तक किसी ने कोई खबर नहीं ली, कभी नोटिस नहीं लिया। तो जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त एक और यहाँ पर जो इस इमारत में रहने वाले मकीन हैं वो मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं जो DN और DS आपको लिखी गई हुई दरख्वास्तें हैं, और ये 20 साल से यहाँ पर ये दरख्वास्तें लिखते आ रहे हैं और इन दरख्वास्तों के ऊपर अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये भी इन्हीं से पूछते हैं। ये आपने इनका भी घर देखा, काफ़ी दरारें आ चुकी हैं जो किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकती है। यहाँ पर बच्चे भी रहते हैं, बुजुर्ग भी रहते हैं, माएँ बहनें रहती हैं। अगर ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, किसी हादसे का शिकार हो गई तो कहीं जाने जा सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे इस खस्ता हालत इमारत के बारे में? ये जनाब एक इमारत है वाटर टैंक कॉलोनी, 38 ब्लॉक है इसका। जनाब ये 100 साल पुरानी इमारत है जो बरतानिया दौर की बनी हुई है। इसमें तमाम रेलवे मुलाजमीन जो है रिहाइश पजीर हैं। एक बिल्कुल खस्ता हालत हो चुकी है। मुतअद्दिद बार हमने हुक्काम बाला को दरख्वास्तें दी हैं लेकिन उस पर कोई गौर नहीं किया जा रहा। मज़ीद हालिया बारिशों की वजह से इनकी छतें गिर रही हैं और माली जानी नुकसान हो रहा है, लेकिन हमारे जो अफसरान हैं ना इसका विज़िट करते हैं, ना आके जायज़ा लेते हैं। सिर्फ दरख्वास्तों पर काम चलता है। वो DS को दरख्वास्त दे दें, DS DN को मार कर देता है, DN जो है EN को मार कर देता है, EN साहब जो है IOW को मार कर देता है। IOW खुद आके बस बाहर से जो अच्छी हालत में दीवारें हैं उनकी वीडियो बना के ले जाता है, अंदर से आके वो नहीं देखते कि अंदर की क्या हालात है। मैं गरीब आदमी हूँ, रेलवे मुलाजम हूँ, मैं अपने बच्चों के इस घर में रिहाइश पजीर हूँ, हमारी और कोई ससुर पाने की जगह नहीं है। रात को सारी रात हम जाके बैठ के गुजारते हैं और हमारी कोई जगह नहीं जहाँ पर हम रात गुजारें। तो हमारी हुक्काम बाला से वो इसके पैर हैं, वो उनको हमारी ये दरख्वास्त है कि अपने लिए अल्लाह का, खुदा का वास्ता, अल्लाह के खौफ की वजह से हमारी इस दरख्वास्तों पर गौर करें। इस इमारत को या तो ख़त्म कर दें या फौरी तौर पर इसकी मुरम्मत करें ताकि मज़ीद और माली जानी नुकसान ना हो सके। हालिया मैंने ताकि मज़ीद और माली जानी नुकसान ना हो सके। हालिया मैंने ये 1 साल हो गया मुतसिफ अल्लाह की खिदमत में दरख्वास्त दी है। उन्होंने IOW को बुलाया और 20,45,000 रुपये का एस्टीमेट बना के वहाँ से अपनी जान छुड़ाई उन्होंने, लेकिन 1 साल हो गया अभी तक 1 रुपया इस पर नहीं लगाया, बल्कि 1-2 साल से इस छत पर मलबा पड़ा हुआ, हमारी छतों पर ऊपर वाटर टैंक की छत गिरी है उसका मलबा पड़ा हुआ है,
वो मलबा उठाने के लिए नहीं आ रहे। उस मलबे की वजह से छतों पर पानी जमा रहता है, खड़ा रहता है, जिसकी वजह से हमारी छत गिरने का भी खतरा है और गिरी भी हैं। साथ वाले हमारे पड़ोसी की छत गिर गई। आप हमें ये बताएं कि आप इस यहाँ पर कब से रह रहे हैं? ये जनाब मेरी पैदाइश इसी जगह की है। ये मेरी उम्र देख लें, बचपन से इधर रह रहा हूँ। मेरे वालिद के नाम था, वालिद साहब फौत हो गए, वो भी रिटायरमेंट के बाद मैंने क्वार्टर लाट कराया हुआ है। आज तक हम इसका किराया दे रहे हैं। मुशर्रफ के दौर से हम पर एक नया टैक्स लगाया गया 5% जो अभी तक काट रहा है। बेसिक के अलावा का यानी बेसिक में से 5% भी काटा जाता है मुरम्मत की खातर। उसको ये 2012 से ये हमारी कटौती हो रही है, लेकिन आज तक 1 रुपया भी इस पर नहीं लगा रहा। पानी के निज़ाम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे ये छतों के ऊपर वाटर टैंक है जिसकी 95,000 कैपेसिटी, 95,000 गैलन की कैपेसिटी का टैंक है, हाई सर्विस टैंक है। इतना वजन छतों पर है। हर साल तकरीबन 20 साल से इस टैंक की भी सफाई नहीं हो रही। आलूदा पानी जो है ये हम पिलाया जा रहा है, हमारे साथ जुल्म हो रहा है। इसकी वजह से हमारे बच्चे बीमार रहते हैं, हम खुद बीमार रहते हैं और इसके अलावा और पानी का कोई पीने का बंदोबस्त नहीं है। यहीं से हम ये पानी का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी अफसर इसको देखने के लिए। आपने जब DN और DS ये दरख्वास्तें दी तो बदले में उन्होंने आपको क्या कहा? वो जनाब DS ऑफिस जो है, DS साहब जो है इनके पूरी डिवीज़न का मालिक है। उनको दरख्वास्त देते हैं, वो DN को मार कर देता है, DN और EN को कर देता है, AW कर देगा। IOW साहब जो है आ जाते हैं, देख दो कहते चले जाते हैं, अच्छा जी हो जाएगा हो जाएगा। इसमें 20 साल का अर्सा हुआ। इनकी नाहिली की वजह से, इनकी गफलत की वजह से ये छतें ख़राब हो रही हैं। अगर ये इसकी मरम्मत जारी रखते हैं, इस पर खर्च करते हैं तो ये 100 साल और भी गुजार सकते हैं ये इमारत। अगर कल को यहाँ पे कोई हादसा हो जाता तो उसका जिम्मेवार कौन हो? उसका जिम्मेवार DS है, DN है और IOW और EN है। नाज़रीन, इस वक्त मैं इस ये जो इमारत है इसके छत के ऊपर मौजूद हूँ। ये आपने खस्ता हालत, छत की हालत देख ली है, किस तरह खस्ता हालत है जो किसी भी वक्त हादसे का शिकार हो सकती है। मेरे सामने अगर आप वो देखें, वो एक बहुत ही खूबसूरत किस्म के फ़्लैट बनाकर दिए हैं, अभी अभी बनाए गए हैं, जो रेलवे मुलाजमीन के जो वर्कर हैं उनको दिए जाएंगे। लेकिन अगर वो बन सकते हैं तो फिर इनकी हालत जो सी रिपेयर क्यों नहीं की जा सकती? ये इमारत अगर रिपेयर की जाए, इसके ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट की जाए, हुकाम बाला अगर इसके ऊपर ध्यान दे तो यकीनन ये इमारत अभी भी मेरे ख्याल से 50 साल या 60 साल से ऊपर की जो मुद्दत है टाइम वो निकाल लेगी। अभी मैं आपको वो जो छत गिरी है उसका विज़िट करवाता हूँ। तो ये नाज़रीन लाहौर शहर का 100 साल से भी पुराना ओल्ड वाटर इंजन शेड इलाका, जो मैंने आपको एक इमारत दिखाई है, वो तबाहशुदा हालत, जो कंडम शुदा हालत है, तकरीबन 100 साल से पुरानी है। उस इलाके के मकीन है जो यहाँ पर रहते हैं वो लोग। मैंने आपको ये पहले भी इस क्या कहते हैं कंडम शुदा इमारत का विज़िट करवाया। इस वक्त ये लोग यहाँ पर सरापा एहतजाज है। इनकी ये डिमांड है कि या तो फिर इस तबाहशुदा हालत की जो इमारत है इसकी मरम्मत की जाए या फिर हमें कोई मुस्तकिल मुतबादिल जगह दी जाए। अभी मैं उनसे बात करता हूँ। मेरे साथ इस वक्त जो इलाका मकीन मौजूद हैं, उनको क्या क्या मसाइल हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल जी की मसाइल ने तुहानू इस वेखण दे किन्नी दराड़ां पईयां इस बिल्डिंग दे विच, चाहे किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकती है। इत्थे कोई तकरीबन 108 या 120 के करीब फैमिलियां रहिंदियां हैगियां ने जिहड़े विद बच्चे हैगे ने, ते किसी वक्त इस हालत का कोई हादसा आ सकता। की कहंदे इस बारे च? मैं तो यही कहांगा इंतजामिया नूं कि मैनू कोई 18 साल हो गए ने इस मकाना 'च रहिंदे नूं। 18 साल तो सानू हर साल जिहड़ा ना डैमेज की लैटर आ जाती है कि जी यह डैमेज है मकान। किराया भी साडा कट्टी जा रहे ने, बिल भी साडे कट रहे ने और असी कई दफ़ा दरखास्तां भी दे चुके हैं, जिहड़ी साडी सुनवाई बिल्कुल नहीं हो रही हैगी। और इन्नी खस्ता हो चुकी हैं कि ज़रा भी कोई जलजला आ गया या कोई ऐसी चीज़ हुई, अबल के बारिशों नाल ही सारा टैंकी जिहड़ी है बिल्कुल इधर नूं देखो उल्ट गई हुई है, एक साइड से हो गई। पानी भी पीने वाला गंदा पानी पी रहे हैं। टैंकी की हालत तुसीं देखोगे, तुसीं विच डड्डू छिपकलियां जानवर मरे हुए ने, वही पानी असी पी रहे हैं। साडे बच्चे भी बीमार हो गए ने, हैं जी, असी खुद भी बीमार होए हैं। मैं खुद दिल का मरीज़ भी हो गया ਇਹ गंदा पानी पीण दे नाल। उत्तों सानू सारी रात नींद भी नहीं आउंदी हैगी, असी जागदे रहने, पता नहीं हुण साडे ते आ जावे। वो मकान की हालत तुसीं देखी है, देख के आए हो, मकान डिग गया हैगा, यानी कि शुरुआत हो गई है मकाना डिगना की। तो असी यही इंतजामिया नूं कहांगे कि तुहाडी बड़ी मेहरबानी है, साडे हाल ते रहम कीता जाए, साडे बच्चों ते रहम कीता जाए, सानू इहदे बदले
ਉਹ ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਫਲੈਟ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੜੀ ਸ਼ੋ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। मेरे साथ एक और भाई यहाँ पर मौजूद है, एक और शख्स मौजूद हैं जो यहाँ पर रहते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या क्या मसला मसाइल आपको यहाँ पर पेश आ रहा है? हमारे पास यहाँ पे मसाइल हैं तो और तो कुछ नहीं। हमारी जो सैलरी में से 5% कटौती जो रिपेयर के नाम पे कटौती हो रही है, और इसके अलावा हमारी कोई मसला रिपेयर वगैरह कोई नहीं होती। और दूसरे नंबर पे ये कि हमें मेंटेनेंस खुद करनी पड़ती है इस काम के लिए, और लेकिन ये इनकी हालत बहुत खस्ता है और ये एक रहने के काबिल नहीं है, लेकिन हमें गवर्नमेंट इसकी कोई जगह मुहैया प्रोवाइड नहीं कर रही। तो मेहरबानी होगी कि इनसे कि हमें कोई मकान वगैरह हमें दिए जाएं। 120 अफराद यहाँ पर जो फैमिलियाँ इस आबादी में आबाद हैं, जो कि मौत के कुएं में इस वक्त ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इन मकानों की तो ना मरम्मत हो रही है, 5% तनख्वाह के अलाउंस में से अलावा भी काटा जा रहा है। और आज तक 20 साल से, जैसे कि पहले मैंने ये गुजारिश की, 20 साल से हम ये दरख्वास्तों का सिलसिला जारी है। रोज़ाना हम छुट्टी करके या काम पर जाएँ, दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, वो हमें मायूस करके वापस भेज देते हैं। एक अफसर एक के पास देता है, दूसरे के पास भेजता है, तीसरे के पास, आखिरकार मायूस होकर हम वापस आ जाते हैं। आज ये हालात हैं कि जब बदल आते हैं तो बदल के रोज़ हम सारा रात जो है वो ऐसा बैठ के गुजारते हैं ताकि खुदा न खास्ता कोई हादसा ना हो जाए, भागने की कोशिश होती है। तो जी नाज़रीन, ये थे इस इलाका के ओल्ड वाटर टैंक के जो रिहायशी हैं, इलाका मकीन, उनका मुतालबा है कि अगर हमारी ये सारे सरकारी मुलाजिम हैं, इनकी डिमांड, इनका मुतालबा यही है कि अगर हमारी सैलरियों में से बिल भी काटा जाता है, फिर क्या कहते हैं गैस के पैसे भी काटे जाते हैं, और फिर वो जो महाने में वो कटौती होती है, जो 5% कटौती होती है रेंट के मद में, वो भी इनकी सैलरियों में से होती है। अगर ये सब कुछ होता है तो फिर तकरीबन इनको कम से कम इनको इस तबाहशुदा हालत, इस कंडम शुदा इमारत की रिपेयर भी करनी चाहिए, या फिर इनको कोई मुतबादिल जगह देनी चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान शाहिद अलमासी को इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।